नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैसल्टी टेकन पर। और मैं हूं शंकर लाल तंवर। साथियों, ये इस रीट 2021 की संस्कृत टेस्ट सीरीज का 17वां पार्ट है, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं वो आपको टेस्ट में दिए थे। आपने टेस्ट सबमिट कर दिया होगा और कुछ प्रश्न हैं जिनमें आपके डाउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके जिन प्रश्नों में डाउट है उन डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ में ही जो प्रत्येक उदाहरण है, प्रत्येक जो प्रश्न है उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास और इस टेस्ट सीरीज के एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। इससे पहले पहला प्रश्न, वह पाप से घृणा करता है, इत्ते से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। साथियों, इससे पहले वाला जो टेस्ट है आपको दिया गया था उसमें अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न आपको दिए गए थे। उसी से रिलेटेड ये भी है। ये जो अशुद्धि संशोधन संस्कृत अनुवाद है इनमें आपको कारक प्रकरण है उससे ज्यादा प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। साथ में ही आपको जो विभक्ति लकार कारक है और इनका भी ज्ञान होना चाहिए। अव्यय शब्द है, स्त्रीलिंग है, संख्या ज्ञान है, इन सबको मिलाकर के ये अशुद्धि संशोधन और संस्कृत अनुवाद वाला प्रश्न है वो आते हैं। सबसे ज्यादा है वो कारक है प्रकरण है वो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कारक के जो 6-7 कारक हैं उनके जो प्रत्येक नियम है उनको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम प्रत्येक एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया था, वह पाप से घृणा करता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था। साथ साथ में अपने आंसर हैं वो भी कमेंट करते चलें। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, सह पापात जुगुप्सते, सह पापेन जुगुप्सते, सह पापस्य जुगुप्सते और सह पापई जुगुप्सते। तो साथियों, आपने कारक प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ा होगा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। ये एक सूत्र था जिसमें जुगुप्सा, प्रमाद आदि अर्थों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनमें जिससे जुगुप्सा घृणा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए जुगुप्सा है यानी घृणा किससे की जा रही है, पाप से की जा रही है। तो यहाँ इस पाप शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग पहले ऑप्शन में किया गया है। तो इस तरह से जो पहला प्रश्न है उसका ए आंसर है वो सही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा ये आपको बताना था। ऑप्शन आपको दिए गए थे, पिता पुत्रे क्रुध्यति, पिता पुत्रेण क्रुध्यति, पिता पुत्रात क्रुध्यति और पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो सबसे पहले आप अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो देखिए साथियों, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोप है। यानी क्रुद्ध है, द्रुह है, ईर्ष्या और असूय अर्थ को प्रकट करने के लिए जिसके प्रति
क्रोध किया जाता है, क्रुध्यति से क्रोध किया जाता है, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पिता पुत्र पर, यानी पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं, तो पुत्र शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग चौथे ऑप्शन में किया गया है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन में दिए गए थे, स अध्यापकेन संस्कृतम पठति, स अध्यापकात् संस्कृतम पठति, स अध्यापकस्य संस्कृतम पठति, स अध्यापकः संस्कृतम पठति। तो सबसे पहले अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो यहां देखिए साथियों, यहां नियम पूर्वक यदि किसी से अध्ययन किया जाता है, नियम पूर्वक यदि अध्ययन किया जाता है, तो वहां जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो संस्कृत पढ़ने का कार्य है वो नियम पूर्वक किससे हो रहा है? अध्यापक से हो रहा है। तो यहाँ अध्यापक शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग दूसरे ऑप्शन में किया गया है, सह अध्यापकात् संस्कृतम पठति। अब यहाँ आप से को देख करके केन भी कर सकते हैं कि अध्यापकेन संस्कृतम पठति, अध्यापक से, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यानी नियम पूर्वक जहां भी अध्ययन किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यही कारण है कि आप से को देख करके ज्यादातर विद्यार्थी हैं उस पहले ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, लेकिन ये अपना डाउट है उसको क्लियर कर लें। नियम पूर्वक जहां जिससे अध्ययन किया जाता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न, गुरु को नमस्कार है, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। यह बड़ा ही इजी सवाल था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, गुरुवे नमः। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया गया था, शब्द ज्ञान के बिना संसार में कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिए गए थे, शब्द ज्ञान से विना लोके किमपि ज्ञानम भवितुम नार्हति, शब्द ज्ञानेन विना लोके किमपि ज्ञानम भवितुम नार्हति, शब्द ज्ञानाय विना लोके कोपि ज्ञानम भवितुम नार्हति, और शब्द ज्ञान से बिना किमपि ज्ञान है लोके भवितुम नार्हति। यहाँ साथियों आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विना शब्द का प्रयोग हुआ है, और विना शब्द के प्रयोग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इन तीन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ देखिए शब्द ज्ञान के, तो शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञानेन और शब्द ज्ञानात्, ये तीन यहां होने चाहिए थे। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तृतीय विभक्ति, यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग इन ऑप्शंस में नहीं किया गया है। तृतीय विभक्ति से युक्त शब्द है शब्द ज्ञानेन, शब्द ज्ञानेन है। यहाँ ज्ञानस्य है उसमें षष्ठी हुई है, ज्ञानाय में चतुर्थी हुई है, और ज्ञानम है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो यहाँ देखिए शब्द ज्ञानम बिना और शब्द ज्ञानेन बिना, ये दो ऑप्शन है वो इसमें राइट है। शब्द ज्ञानेन भी इसमें सही है, और शब्द ज्ञानम है उसमें शब्द ज्ञानम तो है, लेकिन यहाँ देखिए आगे किमपि ज्ञान लोके भवितुम नार्हति, यहाँ ये थोड़ा सा गलत है, किमपि ज्ञान है दे दिया, यहाँ ज्ञानम होना चाहिए था। इस वजह से ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। अगर यहाँ ज्ञान है की जगह ज्ञानम होता तो फिर ये चौथा ऑप्शन है वो भी सही होता। अब यहाँ इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वही सही होगा, शब्द ज्ञानेन बिना किमपि ज्ञानम भवितुम नार्हति।
यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपको सही से लगेंगे, लेकिन यहाँ जो ज्ञान है वो दिया हुआ है, ज्ञानम अगर होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। इस तरह से चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, केवल दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न, ज्ञानी जन पाप से डरते हैं, इत्ते से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। ज्ञानी जन पाप से डरते हैं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिए गए थे, ज्ञानी पापात विभीत है, ज्ञानी ने है पापाद विभेति, ज्ञानी ने है पापाद विभेति और ज्ञानी ने है पापाद विभिन्ति। तो यहाँ देखिए जब भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी जहां भय का जो कारण है उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी जो भय का कारण है उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो भय का कारण है क्या है, पाप है, तो पाप है उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। तो ज्ञानी ने है पापाद विभेति, ये दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ देखिए ये विभित शब्द नहीं होता, विभेति भी नहीं होता और विभिन्ति नहीं होता है, तो ज्ञानी ने है पापाद विभेति, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है, इत्ते से व्याकरण सम्मत संस्कृत अनुवाद है अस्ति। रोती हुई बालिका, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, रुदन बालिका मातरम स्मरणम करोति, रुदती बालिका मात्रे स्मरति, रुदंती बालिका मातरम स्मरति और रुदती बालिका मातुः स्मरति। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर दुख पूर्वक किसी को याद किया जाता है तो जिसको याद किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ बालिका है वो दुख पूर्वक अपनी माँ को याद कर रही है, तो मातृ जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रुदती बालिका मातुः स्मरति, इस तरह से इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखें नेक्स्ट आठवां प्रश्न, बड़ा इजी है, नदी के दोनों ओर खेत हैं, इत्ते से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। नद्याः द्विप्रियंतम क्षेत्रम अस्ति, नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, नद्या अभितः क्षेत्राणि सन्ति और नद्याः अभितः क्षेत्रम अस्ति। तो अभितः है, परितः है, उभयतः है, इन शब्दों के योग में कौन सा होता है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए नदी के दोनों ओर, तो दोनों ओर के लिए अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है, और खेत है तो नदी शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दूसरे ऑप्शन में किया गया है, नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति। तो इस तरह से बी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट नौका प्रश्न, कृष्ण राम से अधिक चतुर है, अस्य वाक्य से उचित संस्कृत अनुवाद है अस्ति। कृष्ण राम से अधिक चतुर हैं, तो यहाँ देखिए तुलना की गई है। ऑप्शन में दिए गए थे, कृष्ण है रामेण अधिक चतुर अस्ति, कृष्ण है रामात पटुतर अस्ति, कृष्ण है रामेण पटु अस्ति ही, कृष्ण है रामेण पटुतर अस्ति। तो यहाँ जब तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यह मैंने आपको जो प्रत्यय पढ़ाए थे उस समय बताया था कि तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ जिससे तुलना की जाती है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ राम से तुलना की जा रही है तो राम शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग बी ऑप्शन में किया गया है। तो इस तरह से नौका है उसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न बड़ा इजी है, पुत्र के साथ पिता आया इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। पिता के साथ है पुत्र आया, तो स है युक्ते अप्रधाने, स है शाकम श्रमम शार्धम, इन शब्दों का अर्थ होता है साथ है। क्या होता है, साथ होता है, और इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए पुत्र के साथ पिता आया, तो पिता आगच्छत यह हो जाएगा। अब किसके साथ आया, पुत्र के साथ में, तो पुत्र शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए पुत्रात सह पिता आगच्छत,
पुत्रे सह पिता आगच्छत, पुत्रेण सह पिता आगच्छत, पुत्राय सह पिता आगच्छत। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है उसमें पुत्रेण में पुत्र शब्द है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 11वां प्रश्न। दो बालक हैं साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इत्ते से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। सबसे पहले अपना आंसर है वो कमेंट कर दें आप। बालक द्वयम स्तः है, बालक द्वयम अस्ति, बालकौ स्तः, बै स उभयो। तो यहाँ देखिए दो बालक हैं, तो जब अयच प्रत्यय का प्रयोग हो, अगर हम अयच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां आपको एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है। यहां देखिए बालक द्वयम सतः है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये द्वय है, उसमें अयच का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये स्तः है। इसमें कौन से द्विवचन का प्रयोग हुआ है? तो ये द्विवचन का प्रयोग होने की वजह से ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए बालक द्वयम अस्ति, यहाँ अयच शब्द का प्रयोग, अयच प्रत्ययांत है, अयच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए अस्ति है वो एक वचन का है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। और अगर हम अयच प्रत्यय का प्रयोग नहीं करें और डायरेक्ट जो बालक है उसी में हम द्विवचन का प्रयोग कर दें तो बालकौ सतः है, यह ऑप्शन भी इसका सही होगा। इस तरह से ब और स दोनों ऑप्शन है इसके सही होंगे। तो जो 11वां प्रश्न है उसमें डी का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न। लता छात्रों को गीत पढ़ाती है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। लता ऑप्शन में दिए गए थे आपको, लता छात्रान गीतान पाठयति, लता छात्रान गीतानि पाठयति, लता छात्रान गीतानि पाठयति, लता छात्रान गीतानि पाठयन्ति। तो यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन है उसमें तो पाठयन्ति दे दिया, और जबकि लता क्या है? एक है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए छात्रों को, तो ये छात्रान कर्म है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और छात्राएं बहुत सारी हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो छात्राम पहला ऑप्शन है उसमें छात्राम दे रखा है, तो इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये बै और श दोनों ऑप्शन है, इसमें छात्रान छात्रान दे रखा है। लता एक वचन है, पाठयति दे रखी है, पाठयति दे रखी है। तो अब आपके पास में रह गया गीत। तो गीतानी बड़ी नी नहीं आती है, इसमें छोटी नी आती है, इस तरह से ये सी ऑप्शन है वो सही होगा, दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। लता छात्रान गीतानी पाठयति, इस तरह से ये सी का ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 13 का प्रश्न। 13वां प्रश्न दिया गया है, शिष्य आचार्य से क्षमा मांगता है, इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। तो यहाँ याच धातु का प्रयोग हुआ है, और याच धातु के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे क्षमा याचना की जाती है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो शिष्य है क्षमा याचते, तो यहाँ आचार्य से मांगी जा रही है, तो आचार्य शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उसमें आचार्यात पंचमी का प्रयोग किया गया है, और तीसरा है उसमें आचार्य ही है, इसमें किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, और आचार्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए तीनों ऑप्शन है वो गलत होंगे, और सही है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दिया गया, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, इत्ते से व्याकरण सम्मत है, संस्कृत अनुवाद है अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद बताना है। रामेण पाठः पठ्यते, रामेण पाठम पठ्यते, रामेण पाठः पठेत, राम है पाठम पाठः पठ्यते। तो यहाँ देखिए कर्मवाच्य का वाक्य है, किसका है? कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य में जो कर्म है उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ कर्म क्या है? पाठ है, तो पाठ है उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा, और कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ कर्ता राम है, तो राम में तृतीय विभक्ति रामेण, और जो पाठ है कर्म उसमें प्रथम विभक्ति, और तो इस तरह से क्या बनेगा इसका अनुवाद? रामेण पाठः पठ्यते, पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 15वां प्रश्न।
राम की बहन शांता थी इत्यस्य व्याकरण सम्मत है संस्कृत अनुवाद है अस्ति। तो यहाँ देखिए संबंध बताया जा रहा है और जहां संबंध बताया जाता है वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ देखिए संबंध है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम शब्द है उसका शांता के साथ में संबंध बताया जा रहा है, तो राम शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दूसरे ऑप्शन में हुआ राम से। तो इस तरह से 2 का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मेरे सामने सूखा पेड़ शोभायमान है इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। मेरे सामने, तो यहाँ देखिए पुरस्तात शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरस्तात शब्द का प्रयोग हुआ है और पुरस्तात शब्द है उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ मत है वो पंचमी विभक्ति का है, ये मत है वो बनता ही नहीं है। और यहाँ इन दोनों में मम और मम ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए मम पुरस्तात नीरसः तरु विलसति, तो यहाँ तरु एक वचन है इसलिए विलसती आएगा। लेकिन यहाँ जो चौथा ऑप्शन है उसमें तरु के साथ में विलसंती दे दिया, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। और पहले दोनों ऑप्शन है वो गलत होंगे ही। तो इस तरह से इसका सी आंसर सही हो जाएगा, मम पुरस्तात नीरसः तरु विलसति। अब देखिए प्रश्न, आपको भी साथियों इस तरह से जो ऑप्शन है उनकी तुलना करते हुए आंसर है उसको निकालना है। किसान जो से गाय हटाता है, तो यहाँ वारणार्था नाम इप्सितम एक सूत्र आया था, वारणार्था नाम इप्सितम, यानी वारणा यानी हटाने की क्रिया के द्वारा जो इच्छित होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यानी गाय हटाने की क्रिया के द्वारा हमारे पास में इच्छित क्या है? जो, यानी गायों से जो को हम बचाना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किसान के लिए कृषक है शब्द का प्रयोग होगा। और ये देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में कृषकात दे दिया, इसलिए यह ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब गाम वारयति ये सभी में दे रखा है, तो यहाँ जो शब्द है जो है उसको यव कहते हैं, तो इसका पंचमी विभक्ति का रूप होगा यवेभ्य। तो यह हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, कृषक है यवेभ्य गाम वारयति। यानी जो वारणार्था नाम, वारण यानी हटाने की क्रिया के द्वारा जो इच्छित है, इसलिए जो यव शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और इसका अनुवाद होगा कृषक है यवेभ्य गाम वारयति। अब देखिए नेक्स्ट है 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न दिया गया था, काम से क्रोध उत्पन्न होता है संस्कृत अनुवाद है अस्ति। तो यहाँ देखिए जन उत्पन्न होने की क्रिया के जन है, जन धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ उत्पन्न अभिजायते, यहाँ जन धातु का प्रयोग हुआ है अभिउपसर्ग पूर्वक। तो यहाँ देखिए जो काम शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कामाद क्रोध है अभिजायते, इसी तरह से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कामेन में तृतीया का हुआ है, कामाय चतुर्थी का हुआ है, काम से षष्ठी का हुआ है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसी एक ही ऑप्शन में हुआ है। तो इस तरह से 18 का ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 19 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है ये, इसी तरह के प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आएंगे। 4 बालकों को बुलाओ संस्कृत अनुवाद है विधेया, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बुलाओ के लिए तो आ है व यतु ये शब्द प्रयोग में आएगा, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। बालकों को, तो बालकों को यह कर्म है, बहुवचन है तो बालकान बनेगा, ये बालकान है वो भी सभी ऑप्शंस में दे रखा है। अब ये जो 4 शब्द है वो इस विशेषण के विशेष्य के अनुसार आएगा, यानी ये जो बालक शब्द है उसके अनुसार ये 4 शब्द है उसका प्रयोग होगा। तो बालक शब्द है वो द्वितीय का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन है।
तो यहाँ जो चार शब्द है वो भी द्वितीय का बहुवचन ही आएगा, और जो चतुर शब्द होता है उसका द्वितीय का बहुवचन बनता है चतुर है। क्या बनता है? चतुर है। तो यहाँ देखिए चतुर कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चतुर है बालकान आहवयतु। चतस्र है वो स्त्रीलिंग शब्द के साथ में प्रयुक्त होता है। चतवार है वो प्रथमा के बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जो बालक शब्द है वो तो द्वितीय का बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में चतवार है नहीं लगेगा। और चतवारी है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। और ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का गलत जवाब दिया है, चतवार है बालकान। तो साथियों अपना डाउट है उसको क्लियर कर लें कि चतवार शब्द है वो प्रथमा का बहुवचन है। किसका बहुवचन है? प्रथमा का बहुवचन है। जबकि जो बालकान है वो द्वितीय का बहुवचन है। तो इस द्वितीय के बहुवचन के साथ में चतुर है वो द्वितीय का बहुवचन है। तो ये चतवारे है, चतवारे नहीं आएगा, चतुर है शब्द है वो इसके साथ में लगेगा। अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम सवाल 20वां प्रश्न। गुरुजी प्रतिदिन पढ़ाते हैं इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। तो यहाँ देखिए गुरुजी के लिए गुरुवह शब्द का प्रयोग हुआ है। पढ़ाते हैं गुरुजी, गुरुवह है बहुवचन है। तो यहाँ बहुवचन शब्द प्रयोग होगा, क्रिया है वो बहुवचन की आएगी पाठयन्ति। अब जो प्रतिदिन है यहाँ आपको पहचानना है कि प्रतिदिने आएगा, प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिनम या प्रतिदिनानी। तो साथियों जो प्रतिदिन शब्द है वो क्या है? अव्यय है। और अव्यय तीनों लिंगों तीनों वचनों में एक समान ही चलते हैं। और प्रतिदिन का संस्कृत में शब्द बनता है प्रतिदिनम। क्या बनता है? प्रतिदिनम। तो गुरुवह है प्रतिदिनम पाठयन्ति। इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो अव्यय शब्द होते हैं वो एक समान ही रहते हैं, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करो चाहे प्रथमा में या बहुवचन में, कहीं भी इनको प्रयोग करो एक जैसे ही रहेंगे। तो प्रतिदिनम है उसका प्रतिदिनम ही रहेगा, प्रतिदिन है प्रतिदिने प्रतिदिनानी, ये रूप इसके नहीं बनते हैं। तो साथियों आशा है आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको समझ में पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए SRT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए